नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ, शानदार, जबरदस्त जिंदाबाद होगा। दोस्तों आज मैं आप लोग को प्रॉफिट एंड लॉस का लेक्चर नंबर 10 रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जिसमें दोस्तों आप लोग को क्वेश्चन नंबर 161 से दोस्तों आज का क्लास स्टार्ट होगा। तो चलिए दोस्तों आज क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 161 से। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आप लोग को क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है दीपक ने 1,60,000 की पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू करता है। ठीक है, उसने पहले वर्ष के दौरान 10% की हानि होती है, परंतु वह शेष निवेश पर दूसरे वर्ष के दौरान 5% का लाभ अर्जित करता है। अंत में वह तीसरे वर्ष के दौरान नई पूंजी पर 25% का लाभ अर्जित करता है। तो तीनों वर्षों के अंत में उसका कुल लाभ या हानि क्या है। ठीक है दोस्तों, देखिए मतलब दोस्तों सारा खेला जो है ना, सारा खेला हमको एक ही वर्ष पे हुआ है क्या। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन में दोस्तों क्या ये कर रहा है, तो उसको 10% का हानि हो जा रहा है क्या। तो दोस्तों अगर हम देखते हैं, ये हम लोग का सीपी है और दोस्तों ये क्या है, एसपी है। ठीक है, तो दोस्तों 10% का हानि। ठीक है, तो दोस्तों 10% का मतलब क्या होगा, 1/10, मतलब 10 का सामान को दोस्तों कितना में बेचा होगा, 9 रुपये में बेचा होगा। उसके बाद ही जाकर इस व्यक्ति को हानि हुआ होगा क्या। अब दोस्तों देखते हैं कंडीशन नंबर सेकेंड कह रहा है, परंतु उसने 5% का दोस्तों क्या क्या है लाभ किया। तो 5% का लाभ का मतलब दोस्तों क्या होगा, 1/20, मतलब यहाँ दोस्तों 20 के सामान को व्यक्ति कितना में बेचा होगा, 21 रुपये में बेचा होगा। फिर दोस्तों ये कह रहा है आपको कंडीशन नंबर 3 में कह रहा है आप लोग को तीसरे वर्ष के दौरान, ठीक ना, तीसरे वर्ष के दौरान नई पूंजी पर उस व्यक्ति को जो है 25% का लाभ होता है। तो दोस्तों 25% का मतलब क्या हुआ, 1/4 क्या, मतलब आपको 4 के सामान को दोस्तों कितना में बेच रहा है, 4 के सामान को वह व्यक्ति जो है आपको 5 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग यहाँ से देख लेते हैं, अगर कुछ कटने वाला है तो काट लेते हैं। 5 से 5 गुना 10, मतलब ये कैंसिल हो गया। 4 दूनी 8 दूनी 16, मतलब 1600 क्या, 4 दूनी 8 दूनी 16, सॉरी 160। सीपी दोस्तों हमारे पास आ गया 160 मीटर। दोस्तों इसको अगर हम लोग गुना करते हैं तो 9 9 दूनी 18, बोले तो 189। ठीक है दोस्तों, अब हमको क्या बोला है, तो 3 वर्ष का उसका कुल हमको लाभ ज्ञात करना। तो दोस्तों यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो इसका दोस्तों लाभ के रूप में हम लोग के पास कितना कितना प्राप्त हो रहा है, तो 60 और 89। इट मीन दोस्तों हमारे पास लाभ का वैल्यू क्या आ गया, 29 यूनिट आ गया है। ठीक है, अब दोस्तों हमारे पास जो है ना सीपी का वैल्यू क्या है, गिवन है। इट मीन दोस्तों 160 यूनिट का वैल्यू हमारे पास कितना है, 1,60,000 रुपया है। 1,60,000 रुपया दोस्तों हमारे पास क्या है, गिवन है। ठीक है, तो दोस्तों एक का वैल्यू दोस्तों क्या हो जाएगा, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू 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 दोस्तों क्या होगा, 1,000 रुपया हो जाएगा। एक जब 1 का वैल्यू दोस्तों 1,000 है, तो दोस्तों 29 का वैल्यू दोस्तों क्या हो जाएगा, तो 29 गुने 1,000 क्या, 29 गुने 1,000। इट मीन दोस्तों उस व्यक्ति को जो है लाभ के रूप में दोस्तों कितना मिलेगा, 29 के बोले तो 29,000 रुपया। मतलब ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों आपको हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नंबर क्या करना चाह रहा है, 162 कह रहा है एक निर्माता एक वस्तु का मूल्य 75 रुपया अंकित करता है और 14% के छूट छूट देकर देकर बेचता है। यदि उसका लाभ 29% था तो वस्तु का दोस्तों सीपी क्या है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसके लिए दोस्तों हम लोग सीपी, एमपी और दोस्तों एसपी पर आराम से हम लोग इसको निकाल सकते हैं क्या। तो देखिए सीपी और दोस्तों क्या है, एमपी और दोस्तों एसपी। ठीक ना, तो दोस्तों यहाँ से हम लोग देखते हैं, कहता है एक निर्माता ने एक वस्तु का मूल्य 75 रुपया अंकित किया, ठीक बात है, और उसे 14% के छूट पर दोस्तों बेच दिया। इट मीन दोस्तों उसका हम लोग मान लेते हैं एमपी दोस्तों कितना था, 100 था, और दोस्तों 100 पर अगर हम लोग 14% का दोस्तों अगर इसको डिस्काउंट पर बेच रहे हैं, तो इट मीन इसको दोस्तों हम लोग 86 रुपया में बेच रहे हैं क्या। और फिर कर रहे हैं, तो उसका जो भी प्रॉफिट है वो दोस्तों कितना है, 29% है क्या। 29% का मतलब दोस्तों क्या होगा, 100 रुपये का सामान को हमने बेचा कितना में, मतलब 129 में बेचा क्या। 100 के सामान को दोस्तों हम लोग ने बेच लिया कितना, 129 में। अब दोस्तों किसी भी हाल में दोस्तों हम लोग को क्या करना होगा, एसपी का वैल्यू दोस्तों बराबर करना होगा। ठीक ना, और एसपी का वैल्यू बराबर करने के लिए यहाँ दोस्तों हम लोग को मल्टीप्लाई करना होगा 3 से, और दोस्तों यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से। उसके बाद जाके दोस्तों एसपी का वैल्यू क्या होगा, हम लोग का बराबर हो जाएगा क्या। और दोस्तों यहाँ देखते हैं तो सीपी का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 200 आ गया। एमपी का वैल्यू दोस्तों क्या आ गया, 300 आ गया क्या। तो हमसे पूछा क्या है, वस्तु का सीपीए पूछा क्या, वस्तु का क्रय मूल्य 75 रुपया अंकित किया जाता है। ठीक है, इट मीन दोस्तों इस जो आपको 300, ठीक ना, इस 300 यूनिट का वैल्यू दोस्तों हम लोग को क्या दे रखा है, 75 दे रखा है। तो दोस्तों 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से दोस्तों हम लोग निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 75/300 आ जाएगा। 75/300 इट मीन 1/4, मतलब 1 का वैल्यू दोस्तों हमारे पास क्या आया, 1/4 आया। तो हमको बोला क्या है, आप जैसे सीपी का वैल्यू निकले तो दोस्तों 200 का 1/4 अगर हम लोग करते हैं तो दोस्तों हमारे पास सीपी के रूप में दोस्तों
कितना की प्राप्ति होगा, तो हमारे पास 50 रुपए की जो है एज ए सीपी के रूप में दोस्तों हमको प्राप्त होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मतलब 163। देखिए दोस्तों क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है यहाँ से आपको ए बी, ठीक है, ए बी को 4860 में एक टेलीविजन बेचता है। चलिए, ए नामक कोई व्यक्ति है, उसने जो है बी को 4860 में एक टेलीविजन बेचा, ठीक है, जिससे उसे 19% हानि हो गई। ठीक है, अगर दोस्तों हम लोग यहाँ से देखते हैं, अगर कोई व्यक्ति 100 रुपए में टीवी लाया खरीद कर, ठीक है, अब दोस्तों इसको व्यक्ति जो है 19% के हानि पर इसको बेच रहा है। ठीक है, तो दोस्तों 19% हानि का मतलब क्या, यह व्यक्ति जो है इसको 81 रुपए में बेचा, इट मीन्स यह जो है, यह समझिए आपका ये कौन हो गया, ए हो गया, ये आपका बी हो गया। ठीक है, 19% के हानि पर इसको बेच दिया। ठीक है, फिर दोस्तों ये कह रहा है बी इसे सी को उस मूल्य पर बेचता है जिससे जो है ए को जो है 17% का लाभ हो। ठीक है, तब दोस्तों अब अगर हम लोग चाहेंगे तो दोस्तों ये जो है आपको कह रहा है अब जो है बी जो है उसी टीवी को जैसे सी नामक व्यक्ति से बेचता है, जिससे दोस्तों जो है ए को जो है 17% का लाभ हो। ठीक है, तो दोस्तों हमको यहाँ पर इसको कितना में बेचना पड़ जाएगा, 117 रुपए में, क्या। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से दोस्तों बी का लाभ कितना होगा, यहाँ से दोस्तों बी का लाभ, क्योंकि तो दोस्तों बी के लिए क्या है, इधर सीपी है क्या, तो यहाँ से दोस्तों बी का लाभ कितना हो जाएगा, 7 में से 1 जाएगा तो 6, क्या, 7 में से 1 गया 6, 11 में 3, तो दोस्तों यहाँ से जो है बी का लाभ दोस्तों कितना होगा, 36 रुपया हो गया, क्या। अब दोस्तों यहाँ पर जो है इट मीन्स हमको 81 यूनिट, ठीक है, 81 यूनिट का वैल्यू दोस्तों हम लोग को कितना गिवन है क्वेश्चन में, 4860 रुपया हमारे पास गिवन है। तो हमसे पूछा क्या, हमसे पूछा है 36 का हमसे वैल्यू पूछना चाह रहा है, तो 81 यूनिट का वैल्यू दोस्तों 4860 रुपया गिवन है, और हमसे पूछना है क्या चाह रहे, तो बी का लाभ, इट मीन्स की दोस्तों हमको 36 यूनिट का वैल्यू दोस्तों हमको निकालना है। तो यहाँ से दोस्तों 36 यूनिट का वैल्यू हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, क्या, तो 4860 बटे में 81 और गुणे में दोस्तों कितना हो जाएगा, 36। ठीक है, अब दोस्तों अगर इसको हम लोग काटपीट करते हैं तो 9 से 9 चौक 36, 9 से 81, और फिर दोस्तों इसको अगर हम लोग 9 से काटते हैं तो 9 पे 45, क्या, 45 3 48 मतलब 9 चौक 36 मतलब 540 बार में दोस्तों ये आपको कैंसिल हो गया। फिर 0 6 16 5 20 21 मतलब 2160 रुपए का जो है दोस्तों उस जैसे बी को क्या होगा, एज ए प्रॉफिट के तौर पर होगा, मतलब 2160 रुपये। ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, बी नंबर ऑप्शन होगा। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को, देखा जाए क्या कहता है। कह रहा है एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 72% है, ठीक है। तो दोस्तों इसको भी जो है ना हम लोग सीपी एसपी एमपी पर ही बना लेते हैं, सीपी एमपी और दोस्तों क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं तो कह रहा है एक वस्तु का सीपी उसके अंकित मूल्य का 72% है, मतलब दोस्तों यहाँ से हमको अंकित मूल्य अगर को देना होगा 100, तो दोस्तों सीपी को हमको कितना देना पड़ेगा, 72 रुपया, क्या। अब दोस्तों कह रहे हैं अंकित मूल्य पर 6% की छूट देने के बाद, तो दोस्तों अगर हम लोग अंकित मूल्य पर 6% की छूट अगर देंगे तो दोस्तों इसका एसपी कितना हो जाएगा, 94 हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा, तो दोस्तों 72 रुपये का सामान है, हम लोग इसको बेच के कितना में रहे, 94 में बेच रहे हैं, तो हमारे पास एज ए प्रॉफिट के रूप में सर हमको कितना मिलेगा, तो 4 में से 2 गया तो 2, क्या, फिर 4 में से 2 गया तो 2 और 9 में से 7 गया तो 2, मतलब यहाँ से दोस्तों हम लोग को प्रॉफिट के रूप में 22 रुपये मिलेगा। बट हम लोग को निकालना क्या है, लाभ परसेंट निकालना है, तो लाभ बट्टे में क्या है, क्रय मूल्य और दोस्तों गुने में 100, ठीक है। अब यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग इसको काटपीट का प्रोसेस करते हैं तो चाहे इसको डायरेक्ट गुने करने दीजिए, 2200 बटा में 72, क्या। अब इसको अगर भाग दीजिएगा तो आपके पास 30.56% जो है उस व्यक्ति को दोस्तों क्या हो जाएगा, एज ए प्रॉफिट के तौर पर। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को, देखा जाए 165 दोस्तों क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है एक दुकानदार, ठीक ना, कह रहा है एक दुकानदार एक वस्तु को 1 केजी के स्थान पर दोस्तों 930 ग्राम का गलत तौल करता है और उसे अपने क्रय मूल्य पर बेच देता है, ठीक है। तो 15 किलोग्राम वस्तु को बेचने पर उसका लाभ परसेंट क्या होगा। तो दोस्तों देखिए अगर यहाँ पर दोस्तों हम अगर 1 केजी वस्तु बेचेंगे ना, तब पर भी दोस्तों हमको उतना ही लाभ होगा जितना ही लाभ परसेंटेज होगा जितना कि हम 15 किलोग्राम वस्तु को बेचने पर हमको दोस्तों उतना ही जो है हमको क्या होगा,
एज ए प्रॉफिट परसेंटेज में वैल्यू है, ठीक है। अब दोस्तों देखिए कह रहा है 1 kg की जगह वो व्यक्ति दोस्तों कितना दे रहा है, मतलब 930 ग्राम का वो व्यक्ति दे रहा है। तो दोस्तों व्यक्ति कितना का लाभ ये कमा रहा है, तो दोस्तों 70 ग्राम का लाभ कमा रहा है दोस्तों। कितना पर 930 पर क्या गुने में कर लेंगे 100, 0 से 0 कैंसिल, क्या मतलब 700 बटा में क्या हो जाएगा 93, 700 बटा में 93। अब यहाँ देखें तो दोस्तों सबके ऑप्शन में 93 है, तो इसको ईमानदारी से भाग दीजिएगा तो आपको आ जाएगा 7.49 बटे 93% जो है उस व्यक्ति को दोस्तों क्या बताया जाए प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब उसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट क्या कहना चाह रहे हैं। कह रहे हैं एक वस्तु के अंकित मूल्य के 3/7 पर बेचने पर उसको जो है ना 30% की हानि होती है, ठीक है। तो वस्तु के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य के बीच का दोस्तों हमको अनुपात फाइंड करना है, ठीक है। अब उसको देखिए कह रहा है एक वस्तु के अंकित मूल्य के 3/7 में, तो दोस्तों यहाँ से अगर दोस्तों हम लोग देखते हैं तो उसका एमपी और दोस्तों एसपी, ठीक ना। तो यहाँ से दोस्तों उसका एमपी कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, एसपी दोस्तों उसका कितना हो जाएगा 3 होगा, ठीक है। बेचने पर दोस्तों उसको 30% की हानि होती है। और दोस्तों कभी भी हम लोग को हानि या लाभ दोस्तों किस पर होता है, तो हम लोग एसपी पर होता है, सॉरी सीपी पर होता है क्या। अब यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग सीपी का दोस्तों अगर 30% हानि, इट मीन इसका दोस्तों हम लोग 70% निकालते हैं तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, क्या 0 से 0 कैंसिल। तो बोला क्या है वस्तु का अंकित मूल्य और जैसे और हमको क्रय मूल्य का दोस्तों क्या बताना है, तो हमको सीपी बताना है, ठीक है। दोस्तों यहाँ से अगर हम लोग सीपी का वैल्यू दोस्तों अगर निकालते हैं क्या, तो 10/30/7 क्या, तो यहाँ से दोस्तों सीपी का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया 30/7 आ गया। और दोस्तों यहाँ से हमारे पास एमपी का वैल्यू क्या है 7 है, यहाँ से हमारे पास एमपी का वैल्यू दोस्तों कितना है 7 है, क्या। अब दोस्तों अगर हम लोग यहाँ से अगर यहाँ से दोनों का रेशियो लेकर के दोस्तों गुना अगर करवा देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 49/30 आ जाएगा। तो दोस्तों यही था मेरा रेशियो जानना चाह रहा था, 49/30 हो जाएगा सीपी और सॉरी एमपी और एसपी का रेशियो, एमपी और सीपी का रेशियो जो है दोस्तों आपको 49/30 हो जाएगा। अब इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखा जाए क्या कहता है। कह रहा है एक दुकानदार मूल्य की एक सूची जारी करता है, ठीक है, जो क्रय से 60% अधिक है, ठीक है। वह 20% की छूट देकर अपनी वस्तु बेच देता है, तो वास्तविक लाभ कितना अर्जित करता है। तो दोस्तों जो है ना इसको भी दोस्तों अगर हम लोग सीपी एमपी एसपी पर दोस्तों अगर बना लेते हैं तो आराम से बन जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ से सीपी एमपी और उसको क्या है एगो एसपी है, ठीक है। अब उसको कर रहा है एक दुकानदार मूल्य को एक सूची जारी करता है जो सीपी से 60% अधिक है, ठीक ना। अगर दोस्तों सीपी से 60% अधिक है, इट मीन्स आपको 60% का मतलब दोस्तों ये क्या हो गया 60% का मतलब दोस्तों हो गया 60 मतलब 6/5 क्या 60% का मतलब दोस्तों क्या हो गया 6/5 हो गया। 60% यहाँ देखना लीजिए 60% 20/60 20/100 मतलब दोस्तों 5 का सामान कितना में बेच रहा है 8 में, मतलब 5 रुपए का सामान का दोस्तों यह दाम कितना रख रहा है 8 रुपए रख रहा है, ठीक है। फिर दोस्तों ये कर रहा है वह 20% की छूट देकर अपनी वस्तु बेचता है। तब दोस्तों अब हम लोग जो भी डिस्काउंट दोस्तों हम लोग देते हैं तो हम लोग एमपी पर देते हैं, ठीक है। दोस्तों 20% का डिस्काउंट होगा तो 8 का दोस्तों कितना 80%, ठीक है। तो 20 चौके 80 दोस्तों 20×5 100। अब दोस्तों यहाँ से हम सब में अगर गुना करवा देते हैं तो 50 25 8×5 40 और दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 8 चौके 32, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या तो वह वास्तव में कितना % लाभ अर्जित करेगा। तो दोस्तों सामान कितना का था 25 रुपए का था दोस्तों, इसको हमने बेचा है कितना में 32 रुपए में। तो दोस्तों यहाँ से हमारे पास एज ए प्रॉफिट के तौर पर कितना आ जाएगा, तो दोस्तों यहाँ से हमको 7 रुपए आ जाएगा क्या। तो लाभ बट्टे में क्रय मूल्य और गुने में दोस्तों क्या हो जाएगा 100, ठीक हो गया। और दोस्तों यहाँ से अगर इसको हम लोग काटते हैं तो 25 चौके 100 इट मीन इसको जो है दोस्तों 28% का दोस्तों इसको क्या हो जाएगा एज ए प्रॉफिट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 168 नंबर क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए कह रहा है दोस्तों यहाँ से रंजीत नामक कोई व्यक्ति है, ठीक ना, 20 रुपए में 1 किलोग्राम आलू खरीदता है, ठीक ना, 20 रुपए में 1 किलोग्राम आलू खरीदता है और उसे 25 रुपए में बेच देता है। बहुत अच्छी बात है। वह आलू बेचते समय 1 किलो के स्थान पर 800 ग्राम का बाटा का प्रयोग करता है, ठीक है। तो 1 किलो आलू के बिक्री पर रंजीत का वास्तविक लाभ % कितना है, ठीक है। अगर दोस्तों देखिए रंजीत खरीद के लाया है 20 रुपए में, बट दोस्तों वह बेच रहा है कितना में 25 रुपए में, ठीक है। दोस्तों यहाँ अगर हम लोग उसका लाभ % निकालने की कोशिश करते हैं
तो दोस्तों व्यक्ति खरीद के कितना में लाया है 20 रुपये पर केजी के भाव से, ठीक ना, बट उसको दोस्तों बेच कितना में लाया मतलब 25 रुपये पर केजी के भाव से। और दोस्तों इसको जो है बेचने के क्रम में भी दोस्तों 1000 ग्राम के स्थान पर वह मात्र 800 ग्राम के ही बाटा का प्रयोग कर रहा है। मतलब उसको उपयोग करना चाहिए, उपयोग दोस्तों उसको करना चाहिए 1000 ग्राम का, बट वह उपयोग कर रहा है 800 ग्राम का, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से हम लोग इसका काटपीट का प्रोसेस अगर करते हैं तो दोस्तों 1 शून्य 1 शून्य 1 शून्य मतलब 3 शून्य से दोस्तों 3 शून्य कैंसिल होगा, मतलब ठीक है। 4 दूनी 16, इट मीन दोस्तों ये क्या होगा 25/16 आ गया क्या। तो दोस्तों अगर 25/16 में अगर दोस्तों हम देखते हैं तो 16 रुपये के सामान को दोस्तों वह कितना में बेच रहा है 25 रुपये में दोस्तों बेच रहा है। तो यहाँ पर उस व्यक्ति को जो है आपको मतलब एज ए प्रॉफिट के तौर पर दोस्तों कितना मिल जाएगा 16 में से 25, तो दोस्तों यहाँ से उस व्यक्ति को 9 रुपये मिल जाएगा, ठीक है। तो हमको निकालना क्या है लाभ परसेंटेज ही निकलना है। तो लाभ बट्टा में क्या है क्रय मूल्य गुने में दोस्तों क्या हो जाएगा 100 रुपये, ठीक है। यहाँ तक दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है। 4 से 16, 4 से दोस्तों कितना बार चलवा 25 बार, तो 25 नमा दोस्तों कितना हो जाएगा 225, 225 बट्टे में कितना हो जाएगा 4। अब दोस्तों अगर इसको हम लोग डिवाइड दोस्तों अगर देते हैं तो 4 5 20, 4 5 20 फिर 4 से 24 मतलब 56.25%, ठीक। तो दोस्तों यहाँ से अगर इसको हम लोग निकालते हैं तो 56.25% का दोस्तों उस व्यक्ति को क्या होगा एज ए प्रॉफिट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपको बी को लॉक कर दिया जाए। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मतलब 169। देखिए उसको क्या कहना चाह रहे हैं 169 नंबर। कह रहा है एक व्यापारी एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, ठीक है, और फिर भी वह 20% का लाभ भी कमाता है। तो दोस्तों इसको सीपी एमपीएससी पर बना लीजिए क्या, सीपी एमपी और एसपी, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं एक व्यापारी एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। तो 10% का छूट का मतलब दोस्तों क्या होगा 1/10, मतलब दोस्तों आपको 10 रुपये का सामान को कितना में वह व्यक्ति बेच रहा है तो आपको 9 रुपये में बेच रहा है, फिर भी वह 20% का लाभ कमाता है। तो दोस्तों 20% का मतलब ये क्या हो गया 1/5, मतलब आपको 5 रुपये का कोई सामान है बट उसको बेचा दोस्तों जा रहा है 6 रुपये में, ठीक ना। अब दोस्तों यहाँ से जो है किसी भी हाल में, ठीक ना, किसी भी हाल में यहाँ से दोस्तों हमको एसपी को क्या करना होगा बराबर ही करना होगा, ठीक है। तो एसपी को बराबर करने के लिए दोस्तों यहाँ हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से और यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 से, ठीक ना। अब ऐसे दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ से दोस्तों कितना हो जाएगा 5 15 10 दूनी 20 और यहाँ से दोस्तों 9 दूनी 18, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या है तो वस्तु का सीपी, अगर सीपी का वैल्यू हमको दे रखा है इट मीन दोस्तों इस 15 यूनिट का वैल्यू जो है ना हमारे पास क्या है गिवन है, कितना गिवन है 15 यूनिट का वैल्यू दोस्तों हमारे पास 540 रुपये है गिवन है, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या था एमपी पूछा है, इट मीन हमसे इस 20 का वैल्यू पूछना ही चाह रहा है, ठीक ना। तो 20 का वैल्यू निकालने के लिए 540 बट्टे में 15 गुने में दोस्तों क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा क्या। अगर यहाँ से तो हम इसको काटपीट करें तो 15 5 के 20, और दोस्तों इसको अगर काटते हैं कैसे 3 से तो 3 कम 1 को 4 5 मतलब 3 18 और दोस्तों 18 चौक 72, इट मीन यहाँ पर कितना है 720 रुपया जो है उसका दोस्तों क्या हो जाएगा तो उसका एज ए एमपी के तौर पर हमको 720 रुपया उसको मिलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन है। अब दोस्तों देखते हैं 170 नंबर क्वेश्चन क्या है। कह रहा है एक साइकिल के अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है, ठीक है, और उसके बाद भी विक्रेता को 20% का लाभ होता है। यदि लाभ का मूल्य 800 है तो साइकिल का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों इसको भी जो है ना सीपी एमपीएसपी पर ही हम लोग बना सकते हैं आराम से, सीपी एमपी और दोस्तों क्या है एसपी है, ठीक है। देखिए कह रहा है एक साइकिल के अंकित मूल्य पर जो है 20% का छूट दी जाती है। तो दोस्तों 20% का मतलब क्या हुआ 1/5, मतलब 5 रुपये के सामान को दोस्तों वह 4 रुपये में बेच रहा है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कह रहा है उसके बाद भी विक्रेता को 20% का लाभ होता है, मतलब दोस्तों 5 का सामान व्यक्ति 6 में भाई बेचेगा तो उसको क्या होगा लाभ होगा, ठीक है। अब दोस्तों अब तो यहाँ से हमको एसपी को इक्वल करना ही होगा क्या, तो कर लीजिए एसपी को इक्वल। तो 4 दूनी 8 मतलब 4 3 12 6 दूनी 12 क्या, तो यहाँ करेंगे 3 से दोस्तों यहाँ कर लेंगे 2 से, यहाँ तक तो कोई दिक्कत तो है नहीं क्या। अब उसको देखते हैं तो 5 दूनी 10 5 3 15 और 4 3 12, ठीक है। अब कहता है यदि लाभ, तो दोस्तों यहाँ से हमारे अनुसार दोस्तों लाभ कितना का है 2 यूनिट का है क्या, जो कि सामान कितना का था 10 का था, सामान को हम लोग बेच के कितना में रहे हैं 12 में, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों हमारे पास एज ए प्रॉफिट के तौर पर दोस्तों कितना है 2 यूनिट है, और दोस्तों इसी 2 यूनिट का वैल्यू हमारे पास कितना है 800 रुपये है, 800 रुपये। तो हमसे पूछा क्या है एमपी, मतलब दोस्तों हमसे 15 यूनिट का वैल्यू पूछना चाह रहा है, 15 यूनिट का वैल्यू पूछना चाह रहा है।
दोस्तों यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग देखें तो 2 चौके 8, तो दोस्तों यहाँ से क्या होगा 15 चौके 60, इट मीन दोस्तों इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 6000 रुपया जो है इसका हो जाएगा एमपी इसका 6000 रुपया हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। अब तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखा जाए। कह रहा है यदि 11 संतरा 10 रुपए में खरीदे जाते हैं। दोस्तों देखिए यदि 11 संतरा जो है आपको 10 रुपया में खरीदा जाता है तो दोस्तों एक संतरा कितना में खरीदा जाएगा। जब 11 संतरा जो है 10 रुपया में खरीदा जाता है तो दोस्तों एक जब 11 संतरा, ठीक ना, जब 11 सॉरी देखिए यहाँ से जब 10 रुपया में, ठीक है 10 रुपया में 11 संतरा खरीदा जाता है तो दोस्तों 1 रुपया में कितना संतरा खरीदा जाएगा 11/10 को संतरा। यहाँ तक तो दोस्तों कोई दिक्कत है नहीं। अब दोस्तों ये कर रहा है 11 रुपये में 10 संतरा हम लोग बेच दे रहे हैं, मतलब 11 रुपये में अगर हम लोग 10 को संतरा को बेच दे रहे हैं तो दोस्तों 1 रुपया में हम लोग कितना संतरा बेचेंगे तो दोस्तों 10/11 संतरा बेच लेंगे क्या, तो बस हो गया। अब दोस्तों देखिए यहाँ से ये मेरा सीपी हो जाएगा, यहाँ से दोस्तों ये मेरा एसपी हो गया। तो दोस्तों सीपी का वैल्यू हमारे पास ये कितना है 11/10, मतलब एक रुपया में हमने 11/10 संतरा खरीदा और दोस्तों 1 रुपया में बेचने के क्रम में हमने 10 रुपये का 11 को दोस्तों बेच दिया। अब यहाँ से दोस्तों हम लोग इसका कर लेंगे क्रॉस गुना, ठीक है। तो देखिए 10 गुना 10 हमारे पास क्या आ गया 100 आ गया, 11 गुना 11 दोस्तों क्या आ गया 121 आ गया। अब दोस्तों 100 रुपये का सामान को हम लोग कितना में बेच रहे हैं 121 रुपये में बेच रहे हैं। तो यहाँ से दोस्तों हमारे पास लाभ परसेंट के तौर पर दोस्तों कितना आ जाएगा 21% आ जाएगा लाभ क्या। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ऑप्शन नंबर डी। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखा जाए क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है सौरभ ने 48,000 में एक वस्तु खरीदी, ठीक है, और इसे 12% की हानि पर बेच दिया, ठीक है, 12% की हानि पर बेच दिया। उस राशि से उसने एक अन्य वस्तु खरीदी और उसे 20% के लाभ पर बेच दिया था। कुल लाभ या कुल हानि क्या है, ठीक है। तो दोस्तों इसको भी चाहिएगा था, जैसे कि चूंकि दोस्तों सारा खेला आपको एक ही वस्तु पर हुआ है क्या। तो दोस्तों देखिए क्या कर रहा है, सौरभ ने 48,000 रुपये में एक वस्तु खरीदी और उसे 12% की हानि पर बेचे। इट मीन्स दोस्तों 48,000 का वैल्यू हमारे पास जो है ये वैल्यू हमारे पास क्या सीपी का वैल्यू है, इट मीन्स 100%, ठीक ना, 100% का वैल्यू दोस्तों हमारे पास कितना है 48,000 है, ठीक ना, 48,000 है, ठीक ना। अब उससे इसको जो है 12% की हानि पर, इट मीन्स इसको दोस्तों 88% में वो व्यक्ति बेच दे रहा है, ठीक ना। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग इसका निकाल लेते हैं 88% क्या 100 गुने में 88, डबल शून्य से डबल शून्य कैंसिल हो गया क्या। अब दोस्तों अगर हम लोग 880 गुने 48 दोस्तों अगर हम लोग करते हैं तो हमारे पास दोस्तों कितना देगा 42,240 रुपया आ जाएगा, ठीक है। अब फिर आगे बढ़ते हैं, कहता है उस राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी और उसे जो है 20% के लाभ पर बेच दिया। तो इट मीन्स दोस्तों यहाँ से जो है अब जो है ये जो है 42,240 रुपया हमारे पास दोस्तों कैसे ट्रीट हो जाता है एज ए सीपी के तौर पर, एज ए सीपी के तौर पर दोस्तों ये हमसे अब तत्काल में यहाँ से दोस्तों इसको हम लोग ट्रीट करेंगे क्या न्यू सीपी, ठीक है। अब दोस्तों अगर मतलब इसी वस्तु को दोस्तों यह व्यक्ति जो है 20% के लाभ पर बेच रहा है, इट मीन्स यहाँ से दोस्तों हमको 120% का वैल्यू कर रहा है, ऐसे आप निकालिए, ठीक है ना। तो जब दोस्तों ये मेरा न्यू सीपी है तो इट मीन्स इसका वैल्यू दोस्तों 100% हो जाएगा। तो 100% का वैल्यू हमारे पास यहाँ क्या है गिवन है, मतलब 100% का वैल्यू दोस्तों यहाँ हमको गिवन है क्या, मतलब 42,240 बट्टे में 100 गुने में 120 टका। अब 20 छके 120 और दोस्तों 20 पंचे 100 क्या, 20 छके 120 और 20 पंचे 100 अगर दोस्तों हम लोग ने काट लिया तो फिर तब हमको इसको गुना करना ही पड़ेगा, चाहे दोस्तों उतना तुलक्रम क्या लगे जाइएगा करने, चाहे काट लिए तक काट लीजिए 5 40 क्या 41 42 मतलब 22 तो 5 के 20 21 22 तो दोस्तों 5 40 तो दोस्तों ये अब आपको 22 हो गया, ठीक है। तो 22 5 के 20 21 22 मतलब ये अब आपको 24 हो गया तो फिर 5 के 20 और दोस्तों फिर 5 40, ठीक है। अब दोस्तों अगर इसको हम लोग गुना कर लेते तो हमारे पास कितना आ जाएगा 8 छक 48 का 8 हाथ लगा 4 फिर 8 चौक 8 छक 48 का हाथ लगा 4 फिर 6 तक 24 24 4 28 क्या 28 का हाथ में लगा 2 फिर 6 तक 24 24 24 24 24 2 26 के 6 हाथ में लगल 2 8 छक 48 2 50 मतलब 50,668 50,668 रुपया आया, ठीक है। ये मेरा दोस्तों ये क्या आया, ये मेरा इतना बेचने पर हम लोग के पास कुल लाभ आया नहीं, इतना हमको लाभ आया तो इस समय मेरा एक ढंग से मेरा क्या है एसपी आया,
तो कह रहा है 20% का लाभ पर बेच दिया गया तो कुल लाभ या कुल हानि क्या है। तो दोस्तों देखिए, वस्तु दोस्तों ये कितना का था, 48,000 का था, ठीक है। अब दोस्तों उसको जो है हम लोग ने 148,000 का था, और दोस्तों उसको हमने बेचा है कितना में, 50,668 में बेचा है। तो दोस्तों हमारे पास क्या होगा, हम लोग को तो भाई मेरे लाभ है ना होगा क्या, तो लाभ अब क्या, विक्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तो 50,668, 50,688 माइनस 200 क्या हो जाएगा, 48,000 हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों अगर हम लोग यहाँ से इसको घटा उठा लेते हैं तो हमारे पास दोस्तों कितना आ जाएगा, 2688 रुपये आ जाएगा, 2688 रुपये आ जाएगा। चाहे दोस्तों इसको जो है ना, इसको तो एक तरीका ये हो गया, और एक तरीका दोस्तों इसको भी ऐसे भी आप लोग निकाल सकते हैं। अभी तक जैसे मैंने सवाल आपको बताया है, 12% का मतलब क्या हो गया, 12% का मतलब दोस्तों 3 से 3 चुके 12, 3 4 से 4 3 12, मतलब 3/25, मतलब दोस्तों 25 का सामान यहाँ पर दोस्तों कितना में बिक रहा है, 22 रुपये में बिक रहा है। फिर दोस्तों क्या है, 20% का इसको लाभ हो गया, तो मतलब दोस्तों 5 का सामान कितना में हमने बेचा, तो 6 में बेचा। एक बार दोस्तों इसको जो है ना उस ढंग से भी देखिएगा, बना के आपसे बन जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है, मतलब 173 में नंबर देखिए दोस्तों, कर रहा है एक विक्रेता ने एक बैग को 12% के लाभ पर बेचा, ठीक है। यदि उसने इसे 900 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 27% का लाभ होता, तो बैग का सीपी दोस्तों क्या है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए दोनों वैल्यू क्या है, देखिए दोस्तों ये भी मेरा क्या है, लाभ है, ये भी मेरा क्या है, लाभ है। तो दोस्तों दोनों लाभ का हम लोग निकालेंगे क्या, डिफरेंस निकालेंगे। अब दोस्तों देखिए कह रहा है एक विक्रेता ने एक बैग को जो है दोस्तों 12% के लाभ पर उसको बेच दिया है, ठीक है। अब फिर आपको कह रहा है से अगर उसने इसे 900 रुपये अधिक में बेचा होता, अगर उसने 900 रुपये अधिक में बेचा होता, तब उसको जो है 27% का और अधिक लाभ होता। तो दोस्तों ये भी लाभ है, ये भी लाभ है, इट मीन्स दोनों लाभ का हमको क्या है, अंतर निकाला हुआ। तो 7 में से 2 गया तो 5 क्या, और 7 में से 2 गया तो 5, ठीक है बात है, और 2 में से 1 गया तो 1, इट मीन्स दोस्तों हमारे पास एक मतलब 15%, ठीक ना। तो दोस्तों 15% का वैल्यू हमारे पास कितना गिवन है, 900 रुपये गिवन है। हमसे पूछ क्या रहा है, बैग का सीपी, इट मीन्स 100% का वैल्यू हमसे पूछना है, चाह रहा है। तो दोस्तों यहाँ से देखते हैं, तो 15 छक्का 90, मतलब 60 बार में दोस्तों कैंसिल हुआ, ठीक ना। तो अगर दोस्तों हम लोग अगर 60 में 100 से दोस्तों गुना कर लेंगे तो हमारे पास क्या 6000 नहीं आ जाएगा, तो यही जो है 6000 जो है इस वस्तु का दोस्तों क्या आ जाएगा, सीपी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नंबर ऑप्शन, ठीक है। तो दोस्तों के का मतलब होता है क्या, 1000, ठीक। तो चलिए यही आपका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखा जाए। कह रहा है शैलजा जो है कॉस्मेटिक उत्पाद की बिक्री पर ग्राहक को 10% की छूट देती है, ठीक है, और 20% का लाभ अर्जित करती है। यदि कॉस्मेटिक उत्पाद का मूल्य दोस्तों इतना है तो कॉस्मेटिक उत्पाद का अंकित मूल्य क्या है, ठीक है। तो दोस्तों इसको भी हम लोग सीपी एमपीएससी पर निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए सीपी एमपी और दोस्तों क्या हो जाएगा, एसपी, ठीक है। देखिए कह रहा है ग्राहक को 10% की छूट देते हैं, तो दोस्तों कहीं भी छूट हम लोग किस पर देते हैं, एमपी पर देते हैं। तो 10% का मतलब क्या, 10 का सामान कितना में बेच रहे हैं, 9 में बेच रही है, और 20% का दोस्तों लाभ अर्जित कर रहे थे। 20% का मतलब क्या है, 5 से 5 के बट 20 से 20 का मतलब 20 मतलब 5 का सामान दोस्तों कितना में बेच रही है, 6% में वह व्यक्ति बेच रही है। अब दोस्तों हमको क्या करना होगा, इट मीन्स अब हमको एसपी का वैल्यू दोस्तों बराबर करना होगा क्या, तो यहाँ से 9 दूनी 18 और दोस्तों यहाँ से 6 का 18, ठीक है। अब दोस्तों अगर हम लोग यहाँ से देखते हैं तब क्या कर रहा है, यदि कॉस्मेटिक उत्पाद का सीपी इतना है तो हमको एमपी फाइंड करना है क्या, मतलब 5×15, अब दोस्तों 5×15 10 में 20, मतलब दोस्तों इस 15 यूनिट का वैल्यू क्या है, हमको गिवन है कितना है, 450 है। तो दोस्तों एक का वैल्यू क्या हो गया, 15×45, मतलब एक का वैल्यू दोस्तों 30 आ गया था। हमको एमपी का वैल्यू फाइंड करना है, तो 20×30 इट मीन्स दोस्तों क्या होगा, 3×6, मतलब आपको 600 रुपया जो है उसका क्या हो जाएगा, तो एज एमपी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 75 को देखते हैं। गर्मी बहुत है, कह रहा है एक व्यक्ति ने 19,500 रुपए में दो वस्तु खरीदी, ठीक है। उसने एक को 20% के हानि पर और दूसरी को जो है दोस्तों 15% के लाभ पर बेचा है। यदि प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य समान है तो लाभ पर बेची गई वस्तु का सीपी ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देखिए क्या कर रहे हैं, दोनों का जो है एसपी सेम है। दोस्तों देखिए एगो हमारे पास सीपी आ जाएगा, एगो दोस्तों हमारे पास एसपी आ जाएगा क्या। अब दोस्तों देखते हैं से फर्स्ट कंडीशन में क्या है, 20% की हानि, मतलब 1/5, मतलब दोस्तों 5 के सामान को कितना में खपा दिया, 4 रुपए में खपा दिया। उसके बाद में जाकर व्यक्ति को 1 रुपए का हानि होगा क्या। फिर करता है दूसरा में उसको 15% का दोस्तों क्या हुआ, लाभ हुआ, मतलब
15% का दोस्तों उसको उसको लाभ हुआ, मतलब 220 का सामान कितना में खपाया है, 20 का सामान ये आपको 23 रुपया में खपा दिया, ठीक ना। अब दोस्तों कह रहे हैं क्या एसपी क्या है, एसपी इसका क्या है, बराबर है, ठीक ना। तो एसपी को बराबर दोस्तों करने के लिए यहाँ अगर हम दोस्तों 23 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और यहाँ दोस्तों अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्या, तो इसका वैल्यू दोस्तों ये कितना होगा, 4 पंचे 20 हो गया क्या, और इसका वैल्यू दोस्तों 20 का 80 हो गया। हाँ 23 पंचे ना हो क्या, तो 23 पंचे तो 15 10 11 सॉरी मतलब 115, ठीक ना। इसका वैल्यू दोस्तों कितना होगा 115 हो जाएगा, और इसका वैल्यू दोस्तों कितना होगा 80 हो जाएगा, ठीक है। 115 और 80 इट मींस मेरा सीपी का वैल्यू आया, मतलब 195, ठीक ना। अब दोस्तों यहाँ से अगर हम लोग एसपी का वैल्यू अगर निकालते हैं तो 4 3 12 4 3 12 और 4 2 8 1 9 मतलब क्या 92, ठीक है। तो 92 और 92 दोस्तों कितना हो जाएगा 184 रुपया हो जाएगा क्या, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों हमारे अनुसार कर रहा है इतना में 2 वस्तु खरीदेंगे, मतलब दोस्तों 195 यूनिट का वैल्यू हमारे पास क्या है गिवन है, मतलब 195 का वैल्यू दोस्तों हमको 19,500 रुपये गिवन है, ठीक है, गिवन है। तो दोस्तों एक का वैल्यू यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा चाहिए कर रहा है, तो यदि प्रत्येक वस्तु का विक्रय समान है तो लाभ पर बेचे गए वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो दोस्तों देखिए यहाँ से हमारे पास एज ए प्रॉफिट के तौर पर कहाँ, तो लाभ, तो दोस्तों लाभ पर तो हम इसी को बेच रहे हैं क्या, मतलब 20 × 80 का क्या, तो दोस्तों 19 का मतलब 195 का वैल्यू देकर का दोस्तों हमसे जो है हमसे 80 का वैल्यू जानना चाह रहा है, ठीक है। दोस्तों यहाँ से एक का वैल्यू दोस्तों ये कितना होगा, एक पर डबल 0 तो 280 का वैल्यू दोस्तों कितना हो जाएगा 80 यूनिट का, तो 80 × 100 इट मीन दोस्तों 8,000 इसका क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब दोस्तों आज की क्लास हम लोग दोस्तों यहीं तक रखते हैं, ठीक है दोस्तों। आप लोग हमारे चैनल पर आए तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।